नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टी फिल फैमिली। डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की इंडेक्स लेवल निफ्टी सेंसेक्स में फिर से हमें लाइफ टाइम हाई की चढ़ाई देखने को मिली, बट इसी बीच में एफआईएस 2 दिन से थोड़ा ठंडा कारोबार कर रहे हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से भारतीय बाजार में उनके आने से अच्छी खासी तेजी बनी है। तो आज के दिन कारोबार की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने 600 करोड़ के आसपास माल बेचा है, जहां पर डीएस ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास माल को परचेस किया है। यहाँ दोस्तों वेरियस जगह पे बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रेड सी को लेकर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले, और साथ ही साथ कोरोना वायरस से केसेस बन रहे हैं, लेकिन और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रही बात दोस्तों एसेंचर की बात की जाए, उनके गाइडेंस थोड़ी बहुत कट होने से नेस्टेक में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। बट इसी बीच में एफआईएस ने गए दिसंबर के महीने में अच्छे खासे पैसे पंप किए हैं, जहाँ पर डीएस ने भी थोड़ा बहुत बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। वीबीएल दोस्तों फाइनली 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है, जब दोस्तों हमने इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया था मात्र 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक ज़बरदस्त विल क्रिएटर दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में वीवीएल बन चुका है। बट इसी बीच में अभी के टाइम दोस्तों बीती इवनिंग की बात की जाए 3:30 बजे के बाद एक्सचेंजेस को इस लेटर फाइलिंग करके बहुत ही बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका में दोस्तों इनकी प्रोप्राइटरी कंपनी की बात की जाए बेफको 1300 करोड़ की लागत से दोस्तों इन्होंने कंप्लीट उसको एक्वायर कर लिया है। तो मैंने कहा ये बात ना आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है कि वीबीएल के प्रमोटर ना बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। भारत के बाज़ार को उन्होंने पकड़ा है, और जहाँ पे पॉपुलेशन मजबूत है और जहाँ उनकी पकड़ मजबूत बन सकती है एक्विजिशन पे एक्विजिशन, वो हमें दिखाई पड़ा। और इसीलिए गाइस वीबीएल ना 3 सालों से बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है। इवन 5 ईयर्स की बात की जाए ये बोलना भी गलत नहीं होगा, बिकॉज उनको जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पे अपने बॉटलर जो सब्सिडरी है या फिर होली उन सब्सिडरी है उनको भी एक्वायर करने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और धमाका हमें देखने को मिल रहा है। वीबीएल ने कैसा फिर से एक एक्सचेंजेस में लेटर फाइलिंग करके बताया है कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के संग ना एमओयू साइन कर लिए हैं, जिससे उनकी टोटल कैपेसिटी आउटले की बात की जाए 450 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऑफकोर्स गाइस हर जगह पे कमीशन करना प्लांट को और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना और रूरल स्पेस में गैस अपनी मजबूती को बनाए रखना, ये गैस कोई सीखे ना तो वीबीएल से सीखें। तो अपने आप में गैस एक बहुत ही मजबूत खबर है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को ज़रूर मिलने वाला है। बीच में गैस वीबीएल की बात की जाए, क्या मैंने इसको रेगुलर वे में कवर नहीं किया था? बहुत बार कवर किया था। ऐसा नहीं कि चलने के बाद जब इस कंपनी में गैस कोविड का वेव आया था ना, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर काढ़ा पीने के टाइम में आप पेप्सी वाला शेयर खरीदा रहे हैं। बट दोस्तों मैंने उस समय बताया था जिस दिन कोविड ख़त्म होगा ना उस दिन इनके डिमांड्स में बहुत ही बूस्ट होंगे, लेकिन साथ ही साथ डिमांड तो बढ़े, बट कंपनी का एक्सपेंशन में भी भयंकर प्लान करके आज 1174 के हो चुकी है। 3 बार स्प्लिट और माफ़ करिएगा 3 बार बोनस और 1 बार स्प्लिट का नहीं मिलता ना, ये कंपनी आज 5-6 हज़ार का भी होता। तो जी हाँ दोस्तों आप सबको बधाई, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोगों ने सही टाइम पे इसमें एंट्री करी थी। और ऑफ कोर्स आज का इस 1.5 लाख करोड़ एक बहुत ही बड़ा क्लब होता है, और आप सबको बधाई। और ऑफ कोर्स इन सब न्यूज़ के बाद और इन सब अचीवमेंट के बाद अगर वीबीएल आने वाले फ्यूचर में निफ्टी 50 का स्टॉक भी बनता है तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। इसमें गैस आईआरसीटीसी भी एक तगड़ा वेल्थ क्रिएटर बना। मैंने गैस आईआरसीटीसी वीबीएल बहुत सारी कंपनीज़ को जब से चैनल का निर्माण किया है एकदम स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है। भले ही थोड़ी कमेंट्री बियर मार्केट में दब गई थी, इन द सेंस कि बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही स्टॉक ना आउट परफॉर्म करना शुरू करते हैं आपके सामने प्रूफ होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स भी होते हैं। तो पिछले 5 सालों में दोस्तों 8 में से 7 पीएसयू कंपनी की बात की जाए उन्होंने धमाकेदार पैसे बना के दिए हैं। एसटीसी की बात की जाए फिर से कैसा भागने के लिए तैयार था, बट यस 900 के ऊपर कैसे इनको एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, बट ये साथ में फ्लैट ट्रेड कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ दोस्तों मैं देख रहा था कि आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर हो रही है या फिर नहीं हो रही। अभी भी का ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। आप इस कंपनी को पकड़े हैं तो पकड़ के रख सकते हैं, और ख़रीदना चाहते हैं फ्रेश एंट्री बहुत लोग पूछ रहे हैं
20% आप चाहें तो फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन यस रिमेंबर दोस्तों, बाजार में कभी गिरावट होती है तो उसके लिए रेडी रहिएगा। अब 100% गैस मैंने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एक बार में गैस में खरीदने की सलाह कभी देता नहीं हूँ। टुकड़ों में खरीदिए, लंबा टाइम ले खरीदिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए, बिकॉज जो फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, पैसे उनके बने। और यस, जब गैस हमने इस कंपनी को कवर किया था, जब हमने एंट्री की थी, वहाँ से तो गैस कंपनी हम लोग को मल्टी बैगर पैसे बना के दे ही रही है। बहुत ही गैस तगड़ा केस स्टडी है IRFC पे। आपको याद होगा दोस्तों, जो चैनल की शुरुआत मैंने करी थी उस समय IRFC को लेकर मेरी बहुत ही बोल्ड कमेंट्री थी। मैंने गैस यही बताया था कि 20 साल की अवधि में इंडियन रेलवेज बहुत सुधार कर रहे हैं, 25 का स्टॉक 500 होगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, बट मैंने बोला कि 20 साल आप दे पाएंगे। तो बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर कोई 3-4 साल का टारगेट दीजिए, 500 का लगभग आएगा फिर नहीं आएगा, वो तो बात की बात है। मैंने कहा 25 का स्टॉक 100 होगा ना, आज से 1.5 साल पहले बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया था। आज ये फिगर गैस हिट हो गए। और यही चीज़ होती कन्विक्शन। बाजार चाहे कुछ भी करे, आप कितना अपने बिजनेस को लेके मजबूती फील करते हैं ना, ये आप डिसाइड करने वाले हैं। देख सकते हैं कि एक साल लो 225 रुपया, और एक साल हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 100 रुपया। ये वही स्टॉक है गाइस जो बीच में 2 साल नहीं चल रहा था, लोग बोल रहे थे कहाँ मैं फंस गया। मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में गाइस मैं चेक करता हूँ, बहुत लोगों ने बोला कि सर आपने बताया तो था, हमने परचेस भी किया था अपने रिस्क पे, लेकिन यस मैंने लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस में या फिर माइनर प्रॉफिट बेच दिया। इसीलिए क्या जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना, आसान नहीं होता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप काफ़ी पैनिक में आ जाएंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा आपको लगेगा कि नहीं, आपकी कन्विक्शन सही थी। VBL, IRCTC, IRFC, आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस को वेरीफाई करिए कि हमने उसमें क्या कमेंट्री दी थी, और ऑफकोर्स उसी कन्विक्शन के संग दोस्तों आने वाले कल में ना प्ले करें। बाजार कितना पैनिक होता है ये मैटर नहीं करता, आप कितना पैनिक होते हैं ये मैटर करते हैं। तो आप सबको बधाई, और जिन्होंने कहा पुराने अरसे से IRFC को होल्ड किया है ना, आप सबको मोटा बधाई। एक की बात की जाए, आपको याद होगा मैंने कहा शॉर्ट टर्म टारगेट जो बताया था वो एक्जैक्टली हिट हो चुका है। अब देखना बनता है कितने दिन नंबर्स के पहले कंपनी 600 के लगभग सर्वाइव कर रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ऑफकोर्स का एक टेक्निकल इंडिकेटर भी होते हैं। आवास ने वही फॉलो किया, डिक्सन ने वही फॉलो किया, बर्जन ने वही फॉलो किया, बजाज ने वही फॉलो किया। अगर उस 200 दिन का मूविंग एवरेज जो मैंने आपको सिखाया वीकली चार्ट पे, अगर आपको मजबूती से तैयार हो गया ना, आप बाजार का बहुत सारा ट्रिक समझ लेंगे। तब कोर्स कैसी एक रेजिस्टेंस पे है, अब उसको तोड़ेगा, सर्वाइव करेगा, तो मेरे हिसाब से कैसे कंपनी ना आराम से 700 को भी क्रॉस कर सकती है। रही बात लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, आराम से कंटिन्यू करें। डर लग रहा है तो मेरा ऐसा मानना है Q3 के नंबर्स को देख लें, और निवेश करना चाहते हैं तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस 25% के आसपास पैसे से लगा सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी भी ये कंपनी MOS पे दिखाई दे रही है। कल की बात की जाए, मैंने कमेंट देखा सर ये क्यों नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कमेंट दे। आप क्या चाहते हैं कि सारा स्टॉक एक बार भागे? पाइपिंग स्टॉक में तेज़ी नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है, बिकॉज मार्केट शायद वेट कर रहा है कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे होंगे। अगर आप देखिए लीडर कंपनी भी एस्टेल ने इस पूरे रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसा मानना है कि धीरे धीरे कैसे एक ट्रेंड चेंज होता है। वायर्स एंड केबल्स में बहुत पैसे बने, जिसमें पॉलीकैब है, डायनेमिक केबल्स है, के इंडस्ट्री से। रही बात एस्टेल, ये भी एक अच्छी कंपनी, लीडर कंपनी है। अब 2 क्वार्टर से मार्जिन इंप्रूव हुए, मुझे तो कैसे नंबर अच्छा लगे। अब बाजार को कैसे लगे वो बाजार वर्डिक्ट देगा, लेकिन यस मैं इस कंपनी को होल्ड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज मैं खुद ही होल्ड कर रहा हूँ। देश का सबकी मर्जी की बात है। और छोटा मोटा कॉन्सुलेशन से अगर आप हमेशा पैनिक करेंगे ना, और सोचेंगे कि मेरा स्टॉक क्यों नहीं भाग रहे हैं, वही कहानी होगी कि पूरा बुल मार्केट गया, IRFC पार्टिसिपेट ही नहीं किया। बट जब गैस भागा ना, तो आज आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे बने। धैर्य का फल प्रॉफिट होता है, और ऑफकोर्स शेयर बाजार होता है। ये मैं गैस आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। पेंट की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी उछाल हो सकती है। अब ये कब होगी किसी को नहीं पता, लेकिन इस पेंट के लिए गैस हर एक चीज़ ना काफ़ी फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत लोग जो काफ़ी पैनिक हो रहे हैं कि सर ये स्टॉक नहीं भाग रहा है, एशियन पेंट नहीं भाग रहा है, लीडर कंपनी नहीं भाग रही है। मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपने $120 क्रूड को देख लिया ना, 75 में क्यों पैनिक कर रहे हैं। और जब आपने रेट हाइक का ट्रेमेंडस पीक देखा, तो रेट कट को भी इंजॉय करें। और रेट कट से कैसे इनको और फ़ायदा होगा, घर बिकेंगे, फ्लैट बिकेंगे, तो पेंट और पुट्टी की बहुत आवश्यकता होती है। और रही बात घटता हुआ गैस क्रूड ना, एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट इन सब कंपनी के लिए होता है। तो कंपनी हमें अभी परेशान कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर रही है। उसकी बात की जाए, बहुत तो मुझसे पूछते हैं कि सर इस पर कमेंट करें, आप पहले वीडियोस बनाते थे। जी हाँ। उसके बाद की बात की जाए तो मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज जब तक मुझे कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट चाह क्या रहे हैं, तब तक ऐसा कमेंट्री करना उतना अच्छा नहीं होता। कंपनी बीच में अच्छा ही कर रही थी, और ऑफकोर्स अपने बॉटम से रिकवर हुई है, बट यस 780 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो बहुत सारी न्यूज़ अपडेट नहीं होती है। बट जैसे ही गैस कुछ न्यूज़ अपडेट होती है ना, मैं आपको प्रॉपर्ली टाइमली कवर करता हूँ। उस भी गैस एक अच्छी कंपनी है एज पर द माइक्रो कैप कैटेगरी, उसने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट भी किया है। अब बीच में गैस कुछ ऐसी लाइक अफवाह थी कि इनके मैनेजमेंट में कुछ इशू है, उसके वजह से स्टॉक गिरा और केमिकल का डाउन ट्रेंड था। बट यस स्टॉक ने गैस इधर पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। इस क्वार्टर के नंबर साफ कर देंगे कि कंपनी आने वाले कल में
अपने इन्वेस्टर्स को क्या सूचना दे रही है। टाटा पावर की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस घबराने की बात नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप टाटा पावर्स को, कंपनी को 230, 250, 260, 270 इन सब पे खरीदा है तो होल्ड करें। टाटा पावर ने का इस मल्टीपल टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया और ऑफकोर्स इसमें ईपीएस ब्रेकआउट और ब्रेकआउट भी काफ़ी वॉल्यूम वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले एक साल में कंपनी अगर 500 के आसपास भी चली गई ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होने वाला। मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, बहुत लोग इसमें निवेश करके बैठे हैं बिकॉज बहुत लोगों को कंपनी अच्छी लगती है बिकॉज ईवी का थीम है। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, पावर चार्जिंग स्टेशन, ये सब एक बहुत बड़ा थीम है। बट यस, कंपनी का जब ना वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट देती है, 2 साल के पीक को तोड़ती है, तो छोटा मोटा गेन के लिए नहीं, बाजार गिरेगा, माइनर पुल बैक आएगा, हो सकता है कि स्टॉक 5%, 10%, 15% भी क्रैश हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मंदी देखा है बीच में उनको अच्छे से पता है, नए निवेशकों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन यस, अगर वो सब डिप मिलते हैं तब इसमें चढ़ाई कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 25% से आप शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में और भी तेज़ी आना तय है। इसके बाद की जाए, एक दिग्गज कंपनी है एसआईपी के बास्केट में, का शायद इसके बिना ब्लू चिप कैटेगरी में बात बोल रहा हूँ, लाइक जो पोर्टफोलियो संपन्न ना भी हो। गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील है कि आने वाले कल में निफ्टी की बात की जाए वो तो 21,500 के आसपास गया। आज गैस निफ्टी 21,505 का भी हुआ है। अच्छा लगता है देखिए कि बीच में कैसे डिस्टर्बेंस यूएस से या फिर फेड द्वारा क्रिएट करते हुए देखने को मिली थी। बहुत लोग तो 12,000 के बारे में डिस्कस कर रहे थे निफ्टी का। अब तो गैस स्मॉल कैप इंडेक्स ही 15,000 का हो गया। वो गैस वो 12,000 आएगा कि नहीं, ये लाइक क्वेश्चन मार्क है। बट ये बाजार है, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होना का इस मूर्खता लोग की निशानी होती है बिकॉज जो लोग मैं देखता हूँ कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है कि ऐसा ही होगा, वो गैस गलत होते हैं। इसलिए गैस बाजार को जो करना है वो करने दीजिए, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी का लाइक जो काम करते हैं उसी से काम करेंगे। कंपनी गैस मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है तो मैं कवर करता हूँ, तो कंपनी दमदार है। इस कंपनी को एसआईपी के तहत ब्लू चिप में आप अभी भी खरीद सकते हैं बिकॉज इसका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआईसी बैंक का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सब गैस निफ्टी को बहुत ही हेवी वेट से मैनेज करते हैं। ऑयल इंडिया की बात की जाए, सेम गैस मेरी कमेंट्री जो टाटा पावर में हो थी सेम वही है कि इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और 1250 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। कंपनी आज उसके ऊपर सर्वाइव भी करी है। दोस्तों प्रे करिए कि इस क्वार्टर के नंबर्स अगर इनलाइन आए, कमेंट्री मिसमैच नहीं हुई, कमेंट्री और गाइडेंस ठीक हुए, कंपनी गैस आग लगा सकती है बिकॉज जितना गैस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन होता है ना, आप जाके चार्ट्स देखें उतना ही हवा में कंपनी उड़ती है। बट कंपनी में एक हमेशा प्राइवेसी रिस्क होती है। अगर आप उससे ओके हैं देन दोस्तों इस कंपनी में आप दावा खेल सकते हैं और ऑफकोर्स दाव खेल सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कंपनी है तो होल्ड करें। रही बात मेरी कमेंट्री से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी प्लस माइनस बाई और सेल करने से बचे बिकॉज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। बहुत बार सही जाता हूँ तो कुछ बार गलत भी होता हूँ। तो कंपनी अच्छी है और मेरे हिसाब से गाइस जो इनके मार्जिन्स हैं जो थोड़े ख़राब हुए थे एक्विजिशन के बाद, अगर उस पर कंपनी लेकिन कुछ लगाम कसती है तो कंपनी यहाँ से ना बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएटर और भी बन सकती है। एफएल इंडिया का एक अच्छी कंपनी है। एडटेक में मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो कंपनी ने कैसे बार बार रिपीट किया है अपने गाइडेंस को लेकर और ऑफकोर्स कुछ हिंट भी दी है कि आने वाले कल में एक्सपेंशन मार्जिन लेकिन एक्सपेंशन की बात की जाए, मर्जर की बात की जाए, ये सब हमें दिखाई पड़ सकता है। तो आपको अच्छे से पता है कि एआई में कंपनी अच्छा काम कर रही है और ऑफकोर्स इस कंपनी का 2031 तक जो रेवेन्यू गाइडेंस है 1 बिलियन, ये मेरे हिसाब से गैस कुछ ज़्यादा ही हमें दिखाई दे रहा है। 2031 की बात की जाए बहुत दूर नहीं है। अगर ये दोस्तों 1 बिलियन के आसपास रेवेन्यू ना बना पाएँ और 22-24% के आसपास मार्जिन्स, तो गैस जिस हिसाब से अभी के टाइम बहुत सारी कंपनी एलटीआई माइंड रही, उस मार्केट कैप को भी कंपनी छू गई। अगर कंपनी गाइडेंस ऐसे ही रहे और कंपनी परफॉर्म की, बोलना और परफॉर्म करना में डिफरेंस है। वीबीएल दोस्तों बोलता कम है, परफॉर्म ज़्यादा करता है, इसीलिए गैस कंपनी महा मल्टीबैगर बनी है। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे न्यूज़ जो कि हैप्पीशमेंट्स को लेकर छपते थे वो कम हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जो ऑपरेटर्स की एंट्री थी वो बहुत ही हद तक फीकी हो चुकी है कंपनी एक सपोर्ट लेवल पे। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी के नंबर्स देखेंगे और उसके बाद ही जजमेंट करेंगे। कंपनी का इस लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्काउंटेड शेयर है जो ठीक ठाक मार्जिन्स में हमें मिल रही है और ठीक ठाक डिस्काउंट में भी मिल रही है। तो की बात की जाए तो ये भी कैसे एक शानदार बिजनेस मॉडल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक चल नहीं रहा है। अब स्टॉक कब भागेगा, कितना भागेगा, किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले तक दोस्तों आईआरसीटीसी बहुत लोगों को लग रहा था कि पंप एंड डंप वाली कहानी है। जैसे ही दोस्तों आईआरसीटीसी 550 का स्टॉक 900 हुआ ना, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। तो सेम दोस्तों प्राइस ना परसेप्शन चेंज करता है। बट जो अपनी थ्योरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या चाहिए, मैं क्या देखता हूँ, उन सब पे अगर आप ओके हैं देन कैसे होल्ड करने में, अच्छी कंपनी को सपोर्ट लेवल बाई करने में मुझे कैसे हिचकिचाहट नहीं होती। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं बिकॉज यस टेक्निकली अगर आप देखें तो चार्ट तो गैस काफ़ी वीक है और 200 का मूविंग एवरेज दोस्तों वीकली चार्ट पे भी काफ़ी करीब है जो 100 पॉइंट 70 पॉइंट की गिरावट पे ही है।
अब देखते हैं कि कब से एक रिकवरी होगी। नंबर्स की बात की जाए बहुत तो गैस मुझे पुअर दिखाई नहीं पड़े थे। इवन OSBP की बात की जाए उसमें भी गैस कंपनी ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट किया था, बट उसके बावजूद भी गैस तेज़ी नहीं है। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ना हमारा फेथ और बढ़ जाएगा कि हमें करना क्या है। बेचना तो गैस बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कंपनी डिफरी है, बट और ऐड करना है कि नहीं करना है ये तो गैस नंबर्स के बाद ना बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में जो बाउंस बैक हुआ है वो समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए मुझे लगता है कि इसकी अभी भी देर नहीं हुई है। भले ही ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिसको लेके बहुत बुलिश तो नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको लगता है कि आने वाले 10-15 साल में सुपर चेन का मार्केट बढ़ सकता है तो ऑफकोर्स का इस डीमार्ट और रिलायंस रिटेल इस पर आपका दाव ज़रूर होना चाहिए। जैसे पता है कि यूएसपी क्या है कि अपने ही परचेस लैंड पे स्टोर खोलना बहुत सारे रेंटल इनकम बचा लेते हैं, इसकी वजह से डिस्काउंट दे पाते हैं। इवन तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऑनलाइन ग्रोसरी भी ना इनकी तरह डिस्काउंट नहीं बांटते हैं। ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बिजनेस मॉडल ही वैसा है। कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, भले ही तो आज नहीं भाग रहा, बट जब भागेगा ना ये भी IRCTC की तरह भागेगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। रही बात मार्केट कैप की, 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, वन 2.5 लाख करोड़ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल और जो प्रोमोटर ग्रुप है ना वो काफ़ी मजबूत है। प्रोसेस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एसेंचर ने थोड़ा सा एंटिसिपेट किया है कि ऑफकोर्स जो गाइडेंस है ना उतने मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखते हैं कि रात भर में समीकरण क्या होता है, नेस्टे कैसे बिहेव करते हैं, और कुछ भी घटनाक्रम प्लस माइनस होगा तो मैं इसको लेकर अपडेट करूंगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर एसेंचर अपने गाइडेंस को लोअर करती है फिर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री नहीं करती तो कोई सरप्राइज वाली न्यूज़ नहीं है। ऑलरेडी का US रिसेशन में आएगा या फिर मंदी की चपेट में आएगा, ये सब न्यूज़ डिस्काउंटिंग है। उसके बावजूद भी नेस्टेक ने परफॉर्म किया। निफ्टी 26,000 का इंडेक्स 35 रह गया। ये सब कैसे डिस्काउंटेड न्यूज़ हो चुकी है। देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं। नंबर्स अगर सही होते हैं और थोड़े कैसे ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट आती है ना तो कंपनी को एक विंग मिल जाएगा कि 16,500 का लेवल तोड़ने का। और जिस दिन का इस कंपनी 16,500 का लेवल तोड़ेगी, कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है बहुत दूर नहीं है, बट ये वो संग संग नहीं होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, इस 1200 में खरीदते हैं ना उनको तो अभी 20-30% के आसपास प्रॉफिट है, तो क्या वो नहीं निकलेंगे। ये गैस प्लस माइनस हमेशा होता है, और आपको साइकिल समझना है कि बायर्स अग्रेसिव है कि सेलर्स, और मैक्रो कैसे है। मैक्रो सही होगा तो ऑफकोर्स कैसे FIS फोर्सफुली ना बाई करते हैं, और FIS कैसे आए आपने देखा ना कि कैसे कमाल हुआ। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा सेटअप के लिए हेल्पफुल था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।